अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं पाइथन की जर्नी। बिल्कुल इंट्रोडक्शन वीडियो है ये। तो स्टार्ट करते हैं। आज जो इंट्रोडक्शन वीडियो है इसका सीन कुछ यूँ है। हिस्ट्री यानी कि मैंने जो इंट्रोडक्शन वीडियो डिज़ाइन किया, सबसे पहले तो मैं ये बात बता दूं कि जो मैंने कोर्स डिज़ाइन किया है ये बिल्कुल बिगनर फ्रेंडली होने वाला है, क्योंकि मुझे जो परेशानियाँ हुई थी स्टार्टिंग लेने में और बाकी जो आज स्टार्टिंग लेने में परेशानियाँ होती हैं और जो भी यानी कि बिहाइंड द सीन चीज़ें हो रही होती हैं जो कि नहीं बताते हैं टीचर्स, तो वो इंशाल्लाह आपके सामने रखूँगा मैं। इंट्रोडक्शन वीडियो जो है मैंने इसको डिवाइड किया है 6 चीज़ों में, यानी कि 6 पार्ट्स कह सकते हैं आप। 6 पार्ट्स में मैंने इसे डिवाइड किया है। तो पहला पार्ट जो है वो है हिस्ट्री से रिलेटेड। कोई भी चीज़ हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो पहले ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि उसकी हिस्ट्री क्या रही है, किसने डिज़ाइन किया है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है यानी कि ये चीज़ जानना कि डिज़ाइन किसने किया है, किस वक्त डिज़ाइन किया है और कब डिज़ाइन किया है। तो हिस्ट्री पहले स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री में जो पहला पॉइंट ये आता है कि क्रिएट किसने किया। तो क्रिएट किया था ग्लूडोमन रॉसम ने 1991 में रिलीज कर दिया था पाइथन को। 1991 में ये रिलीज हुई थी पाइथन, जिसका वर्जन जो था 0.91 था। उसके बाद कुछ चेंजेस हुए जनवरी में, उसके बाद फिर फरवरी, उसके बाद आगे भी यानी कि बहुत सारी चेंजेस हुए, अक्टूबर में हुए। तो इसके बाद जो ये रिलीज के बाद जो टाइम पीरियड रहा ये था सन 2000 में। इन्होंने जब लॉन्च किया था, मतलब यानी कि पहले 1991 में लॉन्च किया था, उसके बाद फिर एक अपडेट आया। अपडेट में ये हुआ था कि पाइथन हो गई थी 1.0, यानी कि उसका वर्जन जो था 1.0 रिलीज़ किया था, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पे, जनवरी में रिलीज़ किया था, अपडेट था एक, और उसमें 1.0 हो गया। इसके बाद फिर एक अपडेट आया, मेजर अपडेट की बात कर रहा हूँ मैं। मेजर अपडेट जो आया वो आया सन 2000 में। सन 2000 में जो अपडेट आया वो आया वर्जन 2.0। पाइथन का वर्जन 2.0 आ गया था सन 2000 में, अक्टूबर के महीने में आया था। इसके बाद पाइथन की सीरीज स्टार्ट हो गई थी 2 पॉइंट सीरीज, क्योंकि 2 पॉइंट के डिजिट्स यानी कि इसके स्मॉल चेंजेस होते रहे, लेकिन जो फाइनल चेंज बना था 2 पॉइंट सीरीज में, जो फाइनल चेंज बना वो बना 2.7 का। यानी कि 2.7 जो वर्जन आया था वो लॉन्च हुआ था जुलाई में 2010 में। तो वो चला, उसके बाद जुलाई में ये अपडेट हुआ, उसके बाद फिर ये अपडेट आया। इसके बाद जो अपडेट आया वो आ गया पाइथन 3 का। तो पाइथन 3 जो रिलीज़ हुई थी हमारी, वो थी दिसंबर में 2008 में दिसंबर में रिलीज़ हुई थी, जो कि अभी तक पाइथन 3 चल रही है, कोई मेजर अपडेट नहीं आया। तो पाइथन 3 का सीन ये रहा है कि पाइथन 3.2 चल रहा है अभी। करंट जो वर्जन है वो पाइथन 3.12 वो चल रहा है, जो कि अक्टूबर में रिलीज़ हुआ था, अक्टूबर 2023 में। वो अभी भी चल रहा है, यानी कि अपडेट्स, छोटे मोटे अपडेट्स आते रहते हैं, वो चेंजेस होते हैं। अब जैसे कि 3.12 के आगे 3.12.1, 12.2, 3, 4 ऐसे चेंजेस आते रहते हैं। ये मेजर अपडेट की बात वो अक्टूबर में आया था 2023 में। उसके बाद से कोई चेंजेस नहीं हुआ है अभी तक, यानी कि मेजर अपडेट कोई नहीं आया पाइथन में। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कि पाइथन ही क्यों। पाइथन आपको स्टार्ट करने के लिए प्रोग्रामिंग एज अ बिगिनर, एज अ प्रोग्रामर क्यों ज़रूरी है। तो पहला पॉइंट जो है वो रीडेबिलिटी, सिंप्लिसिटी और स्पीड। तो रीडेबिलिटी में ये चीज़ आती है कि पाइथन इतनी ज़्यादा आसान है ना कि आपको कुछ प्रिंट करवाना होता है तो आप डायरेक्ट प्रिंट लिखते हो और आगे फंक्शंस डाल देते हो, जो भी डेटा देना होता है वो डेटा दे देते हो, प्रिंट हो जाता है। इतनी ज़्यादा आसान है। इंग्लिश और पाइथन को अगर किसी को आती है ना इंग्लिश, तो वो फिर पाइथन भी सीख सकता है, बहुत ही आसान लैंग्वेज है। सिंप्लिसिटी भी इसी में आ गई कि बिल्कुल यानी कि कोई मसला नहीं होता है पढ़ने में, सिंपल सी लैंग्वेज है, समझने में आसानी होती है और बाकी चीज़ें। और इसी तरीके से स्पीड उस वक्त बढ़ती है, आपको टाइम नहीं लगता कोड समझने में, कोड लिखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो इसलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाती हैं चीज़ें। इसके बाद आता है एक पॉइंट ये आता है कि लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क्स। बहुत सारे अब लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क्स, अगर आप बिगिनर है तो आपको नहीं पता होगा। लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क्स का ये सीन होता है, मैंने कोई फ्रेमवर्क तैयार किया है, अब जैसे कि मैंने कोई चीज़ ऐसी डिज़ाइन की है
आप उसको यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैंने एक ऐसा प्रोग्राम, इस लाइब्रेरी बना दी, आप वहाँ पे सिर्फ ईमेल दो अपना, और जिस ईमेल से आपको करवाना है उसका पासवर्ड और वो दे दो, मेल दे दो। तो इससे आपको क्या आसानी होगी कि आपने वो एक दफ़ा दे दिया मेल, अब नीचे आप सिर्फ कंटेंट डालोगे, आपको बस कंटेंट डालना है और बाकी चीज़ें एग्जीक्यूट करनी है और आप एंटर कर दोगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब कैमरा आपको एक्सेस करना है तो इसके लिए यानी कि एक पहले से ही प्रोग्राम यानी कि बना दिया गया है, किसी प्रोग्राम डेवलपर ने पहले ही डेवलप कर दिया, बस आपको उसे इंपोर्ट करना है और यूज़ करना है। यानी कि ऐसा सीन होता है, आपको बाहर का दूसरों का कोड यूज़ करने में आसानी होती है। बहुत सारी यानी कि यहाँ पे भी डिटेल्स दी हुई है नोट्स में, नोट्स आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे भी डिटेल्स दी हुई है कि कितनी फ्रेमवर्क्स है किस किस चीज़ से, ये तो बस थोड़ा सा है, बहुत सारी फ्रेमवर्क्स। तीसरा पॉइंट जो आता है वो कम्युनिटी का आता है, कम्युनिटी और सपोर्ट का। कम्युनिटी और सपोर्ट का ये मामला है कि आपको कहीं पे आप फंसते हो, कहीं पे यानी कि चीज़ें समझ नहीं आती हैं, कहीं पे आपको दुश्वारी होती है कि कोड मैंने लिख लिया है, ये एरर आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा, कोई गाइडेंस देने वाला नहीं है, तो उसके लिए आप कम्युनिटी ढूंढते हो। तो कम्युनिटी बहुत ही लार्ज कम्युनिटी है पाइथन की, आपको डिस्कॉर्ड पे, फेसबुक पे, बाकी सारी पेज वगैरह है, ग्रुप मिल जाएंगे आपको बहुत सारे, लिंक्डइन पे, रेडिट पे, बहुत सारी जगह पे आपको ग्रुप्स मिल जाएंगे पाइथन से रिलेटेड। तो आप उधर जाके चेक कर सकते हो, उधर जाके अपना मसला बता सकते हो, सॉल्व करवा सकते हो उधर। इसके बाद बिगनर्स फ्रेंडली, तो ये मैंने बता ही दिया। डिज़ाइन ही इस वजह से यानी कि गुरुडोवन रोसम ने ABCD यानी कि जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है इससे इंस्पायर होके उन्होंने डिज़ाइन किया था, ताकि जो हमारे बिगनर्स हैं उनको आसानी हो यानी कि कोड समझने में, सीखने में। इसके बाद जो हमारा आता है एप्लीकेशंस का। एप्लीकेशंस में मैंने काफ़ी सारे सब पॉइंट्स बनाए हुए हैं, सब डिविजन्स हैं। तो पहला पॉइंट जो है वो है वेब डेवलपमेंट का। तो वेब डेवलपमेंट में पाइथन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है एज अ बैक एंड, और बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि जावास्क्रिप्ट बैक एंड में आती है, तो मेरे भाई जावास्क्रिप्ट बैक एंड पे नहीं आती है, वो भी फ्रंट एंड पे ही आती है। बैक एंड पे आपका पाइथन और Node.js आता है, वो भी बहुत ज़्यादा यानी कि उसे भी इतना नहीं कहता है कि ये फ्रंट एंड है, बैक एंड है, तो वो भी मैक्सिमम टाइम यानी कि जावास्क्रिप्ट हम यूज़ कर रहे थे फ्रंट एंड पे के बटन पे वो करें तो हल्की फुल्की स्क्रिप्टिंग के लिए वो काम आता है। जावा स्क्रिप्ट बिना बैक एंड पे फुल काम नहीं आता है। बाकी वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड वेब स्क्रैपिंग होती है, तो इंशाल्लाह इसको भी कवर करेंगे आगे, वेब स्क्रैपिंग क्या होती है। आगे आ गया उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर और एनालिसिस का। तो अब डेटा स्ट्रक्चर और एनालिसिस में ये होता है कि आपको कोई कंपनी डेटा देती है और आपको फिर उसको स्ट्रक्चर करना पड़ता है, और बाकी भी चीज़ें होती हैं कि आपको आपकी मर्ज़ी, आप उस डेटा के साथ किस तरीके से खेल के उसे डेटा बता रहे हो। सही है, कलेक्ट करके डेटा पूरा मॉडल बना के आप क्या दे रहे हो। इसके बाद पाइथन में मशीन लर्निंग जितनी भी मॉडल्स बनते हैं, मशीन लर्निंग मॉडल, AI मॉडल्स, वो पाइथन पे ही बनते हैं। इसकी वजह क्या है? वजह ये है कि पाइथन बहुत ज़्यादा आसान है, पढ़ने में आसानी होती है। कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स लगते हैं मशीन लर्निंग में और AI में, जो कि पाइथन से आसानी से हम बना भी सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं और उसे रीड भी कर सकते हैं बहुत ज़्यादा आसानी से। तो इस वजह से मशीन लर्निंग और AI बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, न्यूरल नेटवर्क पूरा ट्रेन होता है। इसके बाद ऑटोमेशन और स्क्रिप्टिंग का आता है। ऑटोमेशन और स्क्रिप्टिंग, पाइथन से ऑटोमेशन और स्क्रिप्टिंग भी बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है करने के लिए। इसके बाद डेस्कटॉप GUIs का मतलब यानी कि डेस्कटॉप की जो एप्लीकेशंस हैं उनमें भी बैकएंड पे पाइथन यूज़ हो रहा होता है फंक्शनैलिटी के तौर पे। इसके बाद एम्बेड सिस्टम, IoT डिवाइसेस। तो IoT डिवाइसेस सुना होगा आपने बहुत जगह पे। तो अब इसका ये सीन होता है कि पाइथन से हम रास्पबेरी पाई जैसे और आर्डिनो उनो बोर्ड जैसे बोर्ड्स जो होते हैं उस पर हम काम करके कोड्स करके प्रोग्रामिंग करके उस पर, और हम रोबोटिक्स बना सकते हैं। अब जैसे बहुत सारे यानी कि आर्डिनो उनो से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी आपको, इंशाल्लाह मैं भी डेडिकेट करूँगा वीडियो, मेरे पास है भी आर्डिनो उनो। तो सीन ये रहता है कि आर्डिनो उनो बोर्ड पे कोड प्रोग्रामिंग होती है और उस प्रोग्रामिंग के ज़रिए वो आउटपुट्स देता है। इसके बाद हमारा आ जाता है नेटवर्क और साइबर सिक्योरिटी का। तो नेटवर्क और साइबर सिक्योरिटी में ये सीन होता है कि साइबर सिक्योरिटी में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो है रस्ट, उसके बाद में पाइथन।
तो बहुत सारे टूल्स जो हैं वो पाइथन पे बने, पेन टेस्टिंग टूल और बाकी सारे बहुत सारे टूल्स हैं। इंशाल्लाह उस पर भी इंशाल्लाह डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। इसके बाद साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड सिक्योरिटी टूल्स हैं बहुत सारे, नेटवर्क पे प्रोग्रामिंग सॉकेट वगैरह पाइथन पे हो जाती है। इसके बाद रोबोटिक्स कंट्रोल का, तो रोबोटिक्स कंट्रोल का ये सीन होता है कि जैसे कि मैंने आपको बताया रास्पबेरी पाई और जैसे बोर्ड्स हैं इन पे होती है प्रोग्रामिंग, और इसके बाद प्रोग्रामिंग के बाद जो रिज़ल्ट निकलता है वो रोबोटिक्स ही निकलता है। मतलब यानी कि आर्डिनो यूनो पे और बाकी रास्पबेरी पाई पे प्रोग्रामिंग करके रोबोटिक्स ही डिज़ाइन करते हैं। इसके बाद वर्ल्ड वाइड पॉपुलैरिटी की बात की जाए तो वर्ल्ड वाइड पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा हाईली रिकमेंडेड प्रोग्रामर्स के लिए होती है कि रिकमेंड किया जाए बिगिनर्स के लिए भी, और जो यानी कि इस फील्ड में है प्रोग्रामिंग की। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। फील्ड में उन्हें पाइथन नहीं आती तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आगे, बहुत ज़्यादा यानी कि जैसे एआई के लिए तो प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है न्यूरल नेटवर्क ट्रेन करने के लिए और बाकी सारी चीज़ों के लिए। इसके बाद स्कोप, इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे आप लोग सब। तो स्कोप का ये सीन है कि पाइथन का कोई स्कोप नहीं है। स्कोप जो भी है वो आपका स्कोप है। आप जिस फील्ड में आपको रहना है आप उस फील्ड में रहें, आप उसको उस फील्ड को ऐसा मास्टर कर लें कि आप स्कोप बनाएं फिर उसके लिए। तो कोई किसी चीज़ का स्कोप नहीं होता, प्रोग्रामिंग का कोई स्कोप नहीं है मेरी नज़र में, ना ही किसी ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोई स्कोप है आगे, ना ही वीडियो एडिटिंग का कोई स्कोप है मेरी नज़र में, किसी चीज़ का कोई स्कोप नहीं है। स्कोप आप खुद है, तो आपको खुद अपने लिए बनाना पड़ेगा स्कोप, खुद रास्ता तैयार करना पड़ेगा, खुद आपको इतना बेस्ट हो जाना है किसी भी चीज़ को लेके कि फिर आपको ना इरिप्लेसेबल बना दे। अब बहुत सारी जगहों पे पाइथन को रिप्लेसेबल बोला जाता है क्योंकि रिप्लेस कर नहीं सकता कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसे पूरे तरीके से रिप्लेस नहीं कर सकती, इस वजह से। तो ऐसे ही आपको बिल्कुल बनना चाहिए कि आपको कोई रिप्लेस नहीं कर पाए, आप अपने फील्ड में मास्टर हो। इसके बाद सिंटैक्स की बात की जाए तो बस ये छोटा सा एक सिंटैक्स है, इंशाल्लाह इस सिंटैक्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इंशाल्लाह। बाकी इंस्टॉलेशन वगैरह भी सारे प्रोसेस, मैंने कुछ भी यानी कि इंस्टॉल नहीं किया हुआ, इंस्टॉल था मेरे पास, मैंने इंस्टॉल कर दिया सिर्फ इस वजह से ताकि आपको मैं सारी चीज़ें यानी कि ज़ीरो से मैं दिखा सकूँ कि कैसे पाइथन इंस्टॉल करना है, कैसे उसमें काम करना है, क्या क्या एरर्स आते हैं इंस्टॉलेशन के बाद, क्या क्या मसले होते हैं, सारे इंशाल्लाह सारे सॉल्व करूँगा मैं, कोई यानी कि टेंशन वाली बात नहीं। और डेप्थ में पढ़ेंगे पाइथन काम कैसे करता है, इंटरप्रेटर क्या काम करता है, कंपाइलर और बाकी सारी चीज़ सब कुछ इंशाल्लाह डेप्थ में पढ़ेंगे। कोड एडिटर कौन सा यूज़ करना चाहिए, कैसे यूज़ करना चाहिए, सब कुछ इंशाल्लाह डेप्थ में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, इतनी इंट्रोडक्शन काफ़ी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा है वैसे ये तो, इतना ही बताते नहीं आज टीचर्स, लेकिन इतनी पता होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसी उम्मीद के साथ कि कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया जानेंगे और पढ़ते रहेंगे बस। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।